नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष में आज हम बात करेंगे जिहाद की और जिहाद पर छिड़ी सियासी जंग की। बात उत्तराखंड की ही होगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह साफ कहा है अपने बयान में कि जिहाद शब्द का इस्तेमाल भारत के क्रांतिकारियों ने किया था। आज़ादी की लड़ाई में जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया गया था और आज उन शब्दों को बीजेपी अवैध और बांटने वाले रूप में चित्रित कर रही है। तो उत्तराखंड में जिहाद शब्द पर सियासी जंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने जिहाद शब्द को परिभाषित करते हुए कहा था कि जिहाद शब्द का अर्थ क्रांति यानी रेवोल्यूशन होता है। इसके बाद प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी की प्रशंसा करते हुए हरीश रावत ने कहा कि शाबाश गरिमा, जो तुमने ऐसा साहस दिखाया और बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया। वहीं बीजेपी की तरफ से विधायक दिलीप सिंह रावत और मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस आज़ादी के समय से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते आई है। कांग्रेस को यह ज्ञान होना चाहिए कि जिहाद शब्द का इस्तेमाल भारत में मुस्लिम किस प्रकार से कर रहे हैं। तो प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की गरिमा दसौनी ने जिहाद शब्द को परिभाषित करते हुए कहा था कि जिहाद शब्द का अर्थ क्रांति यानी रेवोल्यूशन होता है और उसी के बाद यह मामला सियासी हो गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी के इस बयान का बचाव करते हुए खुद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सामने आए, उन्होंने कहा कि गरिमा ने जो कहा है वह ठीक कहा है। उन्होंने उसे शाबाशी दी और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी इस पर पलटवार करने के मूड में नजर आ रही है। तो जिहाद पर यह जो सियासी जंग छिड़ी है, इसकी उत्पत्ति भी आपको बता दें कि हालिया दिनों में जो चल रहे अवैध मदरसों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई है, प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर के एक के बाद एक यह बयान सामने आ रहे हैं। जिन शब्दों का इस्तेमाल भारत के क्रांतिकारियों ने किया, आजादी की लड़ाई में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, आज उन शब्दों को अवैध और उनको बांटने वाला रूप में चित्रित कर रही, यही तो भाजपा की राजनीति है। यही तो राजनीति है। मैं तो कहना चाहूंगा कि शाबाश गरिमा, तुमने साहस दिखाया और भाजपा को आईना दिखाया। सर, विरोध कर रही भाजपा। मैंने कहा भाजपा को आईना दिखाया कि उनका चेहरा कितना विवश है और कितनी उनकी सोच विकृत हो रही है। जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का अगर हम अनुवाद करें तो वो है रेवोल्यूशन, वो है चेंज और अच्छे के लिए। जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का अगर हम अनुवाद करें तो वो है रेवोल्यूशन, वो है चेंज और अच्छे के लिए। और जिहाद पर यह जो सियासी जंग छिड़ी है, यह सियासी जंग कब तक छिड़ी रहेगी, कब तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा और क्या वाकई जिहाद को लेकर जो बात कही गई है वह बात प्रैक्टिकल नहीं है। इन तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली साहब भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रभा बंदूनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत करेंगे नीरज साहब आप ही के साथ। अब देखिए, आमतौर पर यह कहा जाता है जिहाद के बारे में यदि कॉमन कोई सर्च भी करे, कोई चीज़ जानने समझने की कोशिश करे उस टर्मिनोलॉजी को लेकर, तो यह कहा जाता है कि जिहाद मतलब क्या होता है। भाई, होली वार होता है, पवित्र लड़ाई होती है, एक नेक काम के लिए किया गया एक युद्ध के तौर पर इसे देखा जा सकता है। लेकिन इस जिहाद शब्द के हर लोग अपने हिसाब से मायने या उसके मतलब निकालते हैं। ऐसे में जो नया विवाद छिड़ा है जिहाद शब्द को लेकर उत्तराखंड में, खासकर गरिमा दसौनी के उस बयान पर कि रेवोल्यूशन है, क्रांति है, आज़ादी के समय इस्तेमाल हुआ है, बैक्ड बाय हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री, ऐसे में आपको लगता है जिहाद के इर्द गिर्द जो पूरी की पूरी सियासत नाचती है, घूमती है, उसको क्या एक नया आयाम देने की कोशिश है? देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष का काम ही यही है कि आपसी सियासत लड़ना, आपसी राजनीतिक द्वंद्व लड़ना, समय समय पर, मौकों पर, मुद्दों पर, विभिन्न विषयों पर। लेकिन जहां तक जिहाद की बात है, जब आज ये सवेरे मालूम चला कि भाई जिहाद पर ही आज
डिबेट होनी है, चर्चा होनी है, तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान था मुझे जिहाद के बारे में, लेकिन फिर भी मैंने कहा इसको थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके और जानकारी जुटाई जाए कि है क्या। तो ये बात ठीक है कि जिस तरीके से आपने उल्लेख किया अभी कि जिहाद शब्द का मतलब बुराई से लड़ने के लिए ही किया गया है, या किसी संघर्ष के खिलाफ जो आप अपना अधिकतम प्रयास करते हो, अपनी पूरी ताकत लगाते हो, तो अच्छे के संदर्भ में, अच्छे के परिप्रेक्ष्य में ही जिहाद का उपयोग होता है, इस्तेमाल होता है। और इस्लाम में इस जिहाद शब्द को काफी अहमियत दी गई है। इस बात की तस्दीक जो है कुरान भी करती है। कुरान में लगभग 3 दर्जन बार जो है जिहाद शब्द का उल्लेख किया गया है। और किसी भी बुराई के खिलाफ, समाज में नैतिक मूल्यों के लिए और आत्म प्रलोभन से लड़ना वगैरह वगैरह, अधर्म के विरुद्ध धर्म की जो लड़ाई है, इस तरह की मतलब जो चीजें हैं वो इसके बारे में इतिहास में और दस्तावेजों में इस शब्द का जो उल्लेख है वो इस तरीके से किया गया है। तो ये तो बिल्कुल सिद्ध है और ये परिभाषित है कि इस शब्द का प्रयोग जो है अच्छे के लिए किया गया है। लेकिन क्या है कि कहाँ से मामला मुझे लगता है बिगड़ा कि आपने देखा होगा कि ये मानवता के और इंसानियत के जो दुश्मन है, जो धर्म के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध काम करने वाले आतंकवादी हैं, जो आतंक का पर्याय बन गए हैं, इन लोगों ने अपनी मुहिम में जिहाद शब्द को शामिल किया। आतंकवादियों ने, आपने देखा होगा जब जब आतंकवाद का या आतंकवादियों का नाम आता है तो जिहाद शब्द जुड़ जाता है। बिल्कुल। वहां से शब्द को मुझे लगता है गलत तरीके से संदर्भित करने की कोशिश की है और गलत तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है। और इस्लाम भी और इस्लाम के जो जानकार हैं और बड़े जो धर्मगुरु भी हैं, हालांकि वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि आतंकवादियों ने क्यों ऐसा किया और वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। तो जहां तक मतलब का और अर्थ का मतलब है, जिहाद का जो अर्थ का मतलब का अर्थ है, वो तो मैं भी यही समझा हूँ कि ये अच्छे के परिप्रेक्ष्य में इतिहास भी इस बात को गवाह देता। और सबसे बड़ा जो इस्लाम का जो धार्मिक ग्रंथ है इनका कुरान में ही अगर इस बात का उल्लेख है तो फिर इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ठीक कहें आप नीरज साहब। और देखिए, कोई भी शब्द होता है उसका अर्थ क्या निकल कर सामने आता है ये निकालने वाले के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन प्रायः उस शब्द का जो वास्तविक अर्थ है उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होती है। प्रभा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रभा जी, देखिए, कुछ सुलगते हुए मसले, मुद्दे उत्तराखंड में हैं। लैंड जिहाद की ओर काफ़ी बार बात हुई, लव जिहाद तो खैर सर्वव्यापी ही है, उसकी चर्चा होती है, थूक जिहाद भी निकल कर सामने आया है। आपको लगता है ये जो पूरा जिहाद वर्ड है, इसको इस कदर आज की राजनीति कहिए या आज के समाज में डिस्टॉर्ट कर दिया गया है कि उसका वास्तविक अर्थ तो कोई पकड़ ही नहीं रहा है, और एक्चुअली में जो जिहाद होना चाहिए वह जिहाद कोई कर भी रहा है क्या, यह भी बड़ा सवाल है। आपका भी ओपनिंग कमेंट। देखिए कुणाल जी, अभी मैं हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार है मैं उनको भी सुन रही थी। ठीक है, उन्होंने इसको परिभाषित किया और मुझे लगता है उन्होंने जो पढ़ा वो ठीक है। लेकिन आप ये देखिए, अगर आज हम देश के हितों की रक्षा के बारे में सोचें या प्रदेश के बारे में सोचें, तो क्या जिहाद शब्द को उसी रूप में परिभाषित किया जा रहा है जो हम ये कहें कि कुरान में लिखा है या कहीं इस्लाम में लिखा गया है। आज अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जिहाद शब्द के बारे में बात करें, या पिछले कई वर्षों से जिस प्रकार देश में आतंकवाद बढ़ रहा है, जिस प्रकार से कई राज्यों में आतंकवाद बढ़ रहा है, तो वहां पर आप देख लीजिए जिहाद को किस रूप में लाया गया है। जिहाद से हर किसी का नाता किस रूप में जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप जो धार्मिक ग्रंथ है आप उन पे चले जाइए, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में पिछले कुछ वर्षों में जब से आतंकवाद बढ़ा है, जब हमारे देश में हम कहेंगे 70 सालों में जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं, तो उस वक्त जितना आतंकवाद बढ़ा है उसमें आप देख लीजिए जितने भी हमारे कोई भी गलत काम इस देश में हुआ है जिहाद के नाम पर, तो बताइए वो कितने गलत काम इस देश में हो रहे हैं। यहाँ तक कि देश की सुरक्षा तक को हम कहेंगे ताक पर रख दिया गया है केवल एक जिहाद के नाम पर। तो अब आप बताइए, जो एक जिहाद इतने वर्षों से शब्द चला आ रहा है, परिभाषित उसको आतंकवाद के रूप में किया जा रहा है, उसको देश के खिलाफ किया जा रहा है, उसको देश के हम कहेंगे कि जो सुरक्षा है उसको ताक पे रखकर किया जा रहा है, तो उसका कैसे समर्थन किया जा सकता है। तो प्रभा जी, आपको लगता है जानबूझकर इस शब्द की ओर इशारा किया गया है कांग्रेस की तरफ से, उनकी प्रवक्ता गरिमा जी की तरफ से भी, और इसका समर्थन किया है पूर्व मुख्यमंत्री रावत साहब ने? आपको लगता है जानबूझकर यह किया गया है ताकि जिहाद को लेकर जितना बात हो रहा है राजनीतिक फिजा में उसको एक नई धार, नई दिशा दी जाए? क्या ये जानबूझ के किया गया है?
जी कुणाल जी, मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि हाँ। कांग्रेस की तो मंशा ही यही है। आज हमारे, अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आपको बात करूंगी, यहाँ पर कितना अतिक्रमण हुआ, और वो अतिक्रमण में, चाहे हम इसको दुर्भाग्यवशी कहेंगे, किन लोगों ने वो अतिक्रमण किया। अगर हम लव जिहाद की बात करें, यहाँ की भोले भाली जनता को, बहू बेटियों को फुसलाना, उनको अपने कहेंगे उनको धर्म से दूर ले जाना, धर्मांतरण करवाना, और किसी भी तरह से थूक जिहाद करना, तो ये लोगों के खाने में थूक गिरना, तो क्या हम इसको उचित ठहराएंगे? अगर आप ये सारी घटनाएं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कुणाल जी, तो आप ये पाएंगे कि जिहाद के नाम पर लोगों को भड़काया गया एक विशेष, मैं कहूंगी, समुदाय है। तो ये क्या हम उत्तराखंड के उसमें देखें कितना गलत काम हो रहा है। और अगर हम देश की भी बात करें, देश में ये कहा जा रहा है नहीं हमारी सुरक्षा को खतरा है, हम सबको इकट्ठे होना है, फिर जिहाद वर्ड को बीच में लेके आ रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने तो करा नहीं है। ये बार बार कह रहे हैं कि हम जिहाद शब्द के, हम तो ये कह रहे हैं कि जिहाद के नाम पर कब तक हम कहेंगे कि लोगों को भड़काया जाएगा, भटकाया जाएगा और वोट बैंक की राजनीति की जाएगी। अगर आज माननीय धामी जी की सरकार ने उत्तराखंड में हम लैंड जिहाद लेकर आए, तो हमारे इतने अतिक्रमण हो गए थे, आप चादरें बिछा दी गई जंगलों की जमीन पर, कहीं पर भी, और कहा गया ये मजारे हैं, ये हमारा अतिक्रमण है, हम उसको ना रोके जिहाद के नाम पर। इसी तरह आपने देखा होगा लव जिहाद किया जा रहा है पहाड़ों में। अगर आज हम देख लें, भोले भाले वहाँ पे लोग रहते हैं, ज्यादातर महिलाएं वहाँ पर घरों में अकेली रहती हैं, उनको बहलाया जा रहा है, तो क्या हम इस पे चुप रहे, वो भी जिहाद के नाम पर? तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि जिहाद जो शब्द है उसको किस प्रकार तोड़ मरोड़ के कांग्रेस पेश कर रही है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में कुणाल जी, इतिहास जो भी रहा हो, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो जिहाद शब्द मैं आपको कहना चाहूंगी, ये केवल आतंकवाद और लोगों को भड़काने का, और जो हमारी भोली भाली जनता है उसको गुमराह करने का एक पर्याय बन चुका है। कोहली साहब, रुख आपका करते हैं। अब देखिए, जिहाद जो एक टर्मिनोलॉजी है वो इस तरह रचबस गई है, खासकर इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में, कि इसका जो एक्चुअल पर्पस है वो तो अब कोई जान समझ रहा नहीं है। तो चलिए, अब जो पोर्ट्रे हो रहा है उसी पर्पस पर बात करें। हमने कई बार ऐसे वीडियोस देखा है जहां पर लोग थूक जिहाद की बात करते हुए नजर आए। लव जिहाद भी एक चीज कॉमन हो गई है, जहां पर टारगेट किया जाता है कि भाई दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी कर लीजिए और अपने धर्म में शामिल कर लिया जाए, और उसको लेकर फिर राजनीति भी खूब होती है। तो आपको लगता है अब चूंकि गरिमा दसौनी जी ने यह स्टेटमेंट और एक तरह से जिहाद का जो एक्चुअल वर्ड है उसका महिमा मंडन किया है, ऐसे में अब जो जिहाद आज के दौर में जिस तरह से पोर्ट्रे हो रहा है, उस जिहाद में इस पूरा मामला कैसे फिट बैठता है, और अब इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो एक जंग की शुरुआत हुई है वो कितनी आगे तक जाएगी? देखिए, यहाँ जो चर्चा हो रही है वो चर्चा इस बात पे हो रही है कि शब्द का इस्तेमाल कहाँ पर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसको सही ठहरा रही है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो है ये शब्द जो है बिल्कुल ठीक है, और कांग्रेस जो है कह रही है कि भाई शब्द का प्रयोग जो है वो बिल्कुल जो उसका जो नैतिक मूल्य है, शब्द का जो अर्थ है उसके अनुसार नहीं हो रहा। उस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ और आप भी इत्तेफाक रखते हो। देखो, दुनिया के अंदर हमारे भी बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं। हमारे यहाँ रामायण है, गीता है, गुरु ग्रंथ साहिब है, और क्रिश्चियन मिशनरी में बाइबल है। जी। तो जितने भी आप और हम सब अपने धार्मिक ग्रंथों को मानते नहीं, हम आदर करते हैं, पूरा रामायण का आदर करते हैं, गीता का आदर करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का आदर करते हैं। तो जो हमारे महापुरुषों ने जो चीजें लिखी हैं वो बिल्कुल वास्तविक, और हम उसको कहीं किसी तरह से दूसरे रूप में ले ही नहीं सकते। उसको उतना आदर सत्कार देते हैं और उतना ही मानते हैं आज की डेट में। तो किसी का भी जो धार्मिक ग्रंथ है, अगर उनके महापुरुषों ने, धार्मिक गुरुओं ने जो लिखा होगा वो उस समय बहुत सोच समझ के और बहुत सही तरीके से लिखा होगा। अब आज के वातावरण में हम उसको किस तरीके से देखते हैं, या हम गलत तरीके से परिभाषित करते हैं, या आतंकवादियों ने उसको गलत तरीके से परिभाषित कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुरान में जो लिखा गया वो गलत लिखा गया। तो आप कहना चाह रहे हैं कि हम उसे किस चश्मे से देखते हैं, इस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है ना। ये आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है, कांग्रेस की अपनी सोच है, सब लोगों की अपनी सोच है। लेकिन जो आ है वो आ ही रहेगा, जो ए है वो ए ही रहेगा, जो बी है वो बी रहेगी। बी को आप सी नहीं कह सकते और डी नहीं कह सकते। और आपने देखा ना आजकल शब्दों का तो अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। एक शब्द का आपने गलत उच्चारण किया, मैंने तो शुरू में ही कहा कि आतंकवादियों ने उसको गलत तरीके से परिभाषित किया, क्योंकि इस शब्द का वाकई में जहां जहां उल्लेख कर रखा है अच्छे के लिए उल्लेख हो रखा है। लेकिन आतंकवादियों ने अपनी जद में, अपनी मुहिम में पूरी दुनिया के अंदर इस शब्द का ऐसा डंका बजाया
कि इस शब्द को गलत तरीके से परिभाषित कर दिया। ठीक है। लेकिन हमें मतलब आज के दौर में हमें इस बात को समझना चाहिए, हम लोग सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हम ठीक है, हम अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, बुराई के विरुद्ध अच्छाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी मंशा ठीक है, हमारा उद्देश्य ठीक है, हमारा लक्ष्य ठीक है। तो अगर कहीं त्रुटि हो रही है, कहीं गलती हो रही है, तो मेरे को ये लगता है कि समाज के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं, उसको सही शब्द का सही जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है प्रभा जी, अब चूंकि तीर कमान से निकल ही गया है, गरिमा जी ने कह ही दिया है और उस पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो ही गया है, तो अब यह भी बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या रहने वाली है। हाउ आर यू गोना चेज दिस इशू जो अब निकल चुका है, सामने आ गया है, खासकर उत्तराखंड के पॉलिटिक्स में? देखिए कुणाल जी, सबसे पहले मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर हम कांग्रेस विपक्ष में हो, भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं हम राजनीतिक पार्टियों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें देश की सुरक्षा को भी देखना है, देश में सौहार्द की भावना को भी बनाए रखना है और सभी को साथ लेके चलना है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय, उनका तो नारा है सबका साथ सबका विकास। हम लोग बहुत हम कहते हैं परिपाटी के लोग हैं जिन्होंने कभी भी किसी में भेदभाव नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस की जो ये तुष्टीकरण की नीति है, ये बार बार इनको जैसे कहते हैं कि इनको महिमा मंडन करने का बड़ा शौक होता है, किसी को लड़ाना, किसी को जो हम कह सकते हैं विभाजित करना, ये इनकी रणनीति का हिस्सा हो सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा नहीं है। अब देखिए, जो जिहाद वर्ड का ये महिमा मंडन करते रहते हैं, क्या आज ये उत्तराखंड में किस प्रकार के विपक्ष की भूमिका निभा रही है, मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ। जो जिस प्रकार से ये बातें कर रही है, उससे तो ये लग रहा है कि लव जिहाद को समर्थन कर रहे हैं। क्या ये एक तरफ तो ये कहते हैं कि नहीं, हमें उत्तराखंड की बहुत चिंता है। अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो क्या इनको अच्छा लगता है जब हमारी बहनों के साथ अत्याचार होता है, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, तब ये हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हुए जब हम लव जिहाद के लिए कानून लेकर आए? इनको इसका बारे में बताना चाहिए, इनसे मैं पूछना चाहूंगी। इसी प्रकार जब हम अतिक्रमण के लिए लैंड जिहाद हुआ, यहाँ पर इतनी अतिक्रमण हमारी भूमि कर दी गई है, मस्जिदें बना दी गई, मजारें बना दी गई, हम लैंड जिहाद का कानून लेके आए, तब ये लोग क्यों सोए हुए थे? इसका जवाब ही नहीं देना चाहिए। खूब जिहाद पर ये एक शब्द क्यों नहीं बोलते हैं? तब ये इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमारी सरकार है तो राज्य को सुचारू रूप से चलाना और यहाँ की सुरक्षा का ध्यान रखना। दूसरा देखिए कुणाल जी, ये देवभूमि है, देवभूमि में तो कहीं की जिम्मेदारी हमारी और भी बढ़ जाती है कि यहाँ पे हम एक अच्छा माहौल बना के रखे। और अगर मैं देखिए, अगर किसी भी परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तो जिहाद वर्ड कहीं से भी उचित नहीं है। ये बहुत ही आज कई वर्षों से जिस प्रकार से कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति को अपनाती आई है, उन्होंने जिहाद शब्द को केवल अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है प्रभा, तो मैं यही कहना चाहूंगी, ये बिल्कुल गलत है और इनको इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए, लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए। ठीक है प्रभा जी, आपने एक इम्पोर्टेंट टर्म यूज किया है, इस टर्म पर एक टेक हम नीरज साहब आपका भी ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है नीरज साहब कांग्रेस पर कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स। क्या कांग्रेस ने भी इस शब्द का प्रयोग सिर्फ इसलिए किया है ताकि जिसके लिए वह रहनुमा बताई जाती है, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए ही उन्हें ध्यान में रखकर कार्य करते हैं या बात करते हैं, आपको लगता है क्या सिर्फ उसी लिए इस बार जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया गया है? इज इट अ काइंड ऑफ अपीजमेंट पॉलिटिक्स जैसा बीजेपी कह रही है? बिल्कुल, देखिए ये सीधी सीधी पॉलिटिकल लड़ाई है। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस ने कहा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और कांग्रेस हमेशा आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी पर जो है हिंदुत्व का, है ना, बिल्कुल, आध्यात्मिकता का, राष्ट्रवाद का, इन सब चीजों का जो है आरोप लगाती है, एलिगेशन लगाती है। तो ये सीधी सीधी पॉलिटिकल लड़ाई है और कांग्रेस पर आरोप लगता है कि अल्पसंख्यकों को, विशेष वर्ग को, इनको आज तक जो है आजादी के बाद सपोर्ट करते आए हैं, उनके समर्थक रहे हैं। तो ये सीधी सीधी पॉलिटिकल लड़ाई है। उस शब्द पे कांग्रेस का डिफेंड करना और भाजपा का फ्रंट फुट पे आ जाना, तो आप इस समझ ही सकते हैं कि एक शब्द है और इस शब्द से अगर इतनी बड़ी सियासत हो रही है दोनों दलों में, तो ये सीधे सीधी विचारधारा की लड़ाई है, ये राजनीतिक लड़ाई है। ठीक है, एक क्विक क्लोजिंग कमेंट प्रभा जी आपसे भी। अब चूंकि लड़ाई छिड़ी गई और आज की नहीं है, पुरानी ही है विचारधारा की लड़ाई, जिस ओर नीरज कोहली साहब कह रहे हैं, तो विचारधारा की लड़ाई तो आप लड़िएगा, या उसके साथ जो अन्य सामाजिक मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, आम आदमी के मुद्दे हैं, कहने का मतलब
उसको भी इस लड़ाई के साथ क्या आगे कैसे बढ़ाइएगा? देखिए कुणाल जी, मैं कहूंगी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हमारा नारा रहा है सबका साथ सबका विकास। हमने कभी कोई तुष्टीकरण नहीं किया है। अगर आज मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी आपसे कहूँ, या देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अभी इनके मुबारक मौके पर उन्होंने सौगातें मोदी हमारे उन गरीब मुस्लिम भाइयों को दिया है कि जो जिनको जरूरत है। तो आप देख लीजिए कहाँ भेदभाव हो रहा है। लेकिन बार बार कांग्रेस का इस मुद्दे को भुनाना और ये दिखावे की राजनीति करना कि वही मुस्लिम धर्म के परोकार है, तो आप समझ सकते हैं आज तक हमारे 70 सालों में इन्होंने हमारे मुस्लिम भाइयों को क्या दिया। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई है, उनके शासन में 11 सालों में जितना मुस्लिम भाइयों को मैं कहूंगी मुख्य धारा पर भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा, इतना कांग्रेस की सरकारों ने नहीं जोड़ा है। तो इससे मैं यही कहूंगी कि तुष्टीकरण की राजनीति वही करते आए हैं। लेकिन अब हमारा मुस्लिम समुदाय भी मैं कहूंगी बहुत बुद्धिजीवी हो गया है, उनको समझ में आ गया है और वो इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। और विकास हमारा एजेंडा है और हमेशा विकास ही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका, प्रभा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो देखिए, जिहाद को लेकर यह लड़ाई शुरू हुई है। हालांकि हम बात उत्तराखंड के कर रहे थे, लेकिन उत्तराखंड तक ही यह लड़ाई सीमित कभी नहीं रही है। यह बात पूरे देश में है, पूरे देश की गली में इस जिहाद शब्द का यूज़ होता है। वास्तविक अर्थ क्या है और आज के चलन में इसका अर्थ क्या हो गया है, इसके बीच के अंतर को समझना ज़रूरी है। ज़रूरी यह भी है कि विचारधारा की लड़ाई में क्या आम आदमी की समस्याएं साइडलाइन तो नहीं हो जाएंगी, यह भी एक सवालिया निशान है। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।